हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का 5वां लेक्चर। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाकर 4 और वीडियो जो है उसको पहले आप क्या कीजिए, देख लीजिए। इसके बाद समझ में आएगा धमाकेदार। तो चलिए आज का वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मैं ब्रजेश कुमार, फिजिक्स टीचर, और आपका एक प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल बीएससी मऊ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़, बहुत अच्छी बातें होने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज का। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा नोट से। चलिए देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आखिर है क्या। देखिएगा, आप पढ़े थे ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है कच्ची में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो देखिए लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कब बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन मेटल से? जब ऊपर से हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या जरूरी होता था? सब लाइट से ना निकलता था। लाइट का यदि जो फोटोन का एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल हो या उससे ज़्यादा रहेगा तो निकलता था। अर्थात फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या जरूरी था कि जो एनर्जी है वो इक्वल होना चाहिए या तो ज़्यादा होना चाहिए केकर मेटल के काजी से वर्क फंक्शन से। अच्छा, फॉर्मूला तो पता होगा फोटोन की एनर्जी का। फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला कितना? एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाई लैम्डा इक्वल टू hc बाई लैम्डा इक्वल एंड ग्रेटर देन फाई नोट। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखा तो एक ऐसे लिखी आई hc इक्वल एंड ग्रेटर देन कितना? फाई नोट इंटू कितना? लैम्डा। अच्छा, यहां से ऐसे लिख दें hc बाई फाई नोट इक्वल या ग्रेटर देन कितना? लैम्डा। अच्छा देखिए, तो लैम्डा का चीज है छोटा है या इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे। देखिए तो लैम्डा इस तरफ लिखे तो साइन चेंज हो रहा है, ऐसा साइन सिर्फ अति हो रहा है। यहाँ पे लैम्डा का चीज है छोटा है, यहाँ पे लैम्डा का चीज था, वही एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पे बताइएगा, दो कंडीशन है, या तो लैम्डा जो है बड़ा होगा hc बाई फाई नोट के, या तो लैम्डा इक्वल होगा hc बाई फाई नोट के। दो ही कंडीशन बनी थी, लैम्डा hc बाई फाई नोट से छोटा या लैम्डा hc बाई फाई नोट से कच्ची बराबर। अच्छा, अब बतावा ये दो कंडीशन यदि है, इस दोनों कंडीशन में आप देखिए तो सबसे मैक्सिमम कब होगा? लैम्डा का वैल्यू जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम कब है? यहाँ पे तो छोटा हो जा रहा है hc बाई फाई नोट से, यहाँ पे छोटा हो जा रहा है लैम्डा वेवलेंथ hc बाई फाई नोट से, और यहाँ पे hc बाई फाई नोट से लैम्डा जो है वो इक्वल है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगा न, तो और हर कंडीशन इसको छोड़ दें तो हर कंडीशन में छोटा है, एक यही है वो कंडीशन जहाँ पे इक्वल है। तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब ये इक्वल होगा। तो हम लैम्डा मैक्सिमम यदि हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए वाला हम तनी हटावा ही हो, यहाँ पे देखिए, यदि हमको लिखने के लिए यहाँ पे रहता कि लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब hc बाई कितना फाई नोट के का होगा इक्वल होगा। और लैम्डा मैक्सिमम है ना, जो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ही है, यही काची कहलाता है? लैम्डा मैक्सिमम ही कहलाता है काची? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है, अर्थात कि लैम्डा नोट कहलाता है। तो लैम्डा नोट के तो समझ गए हूँ कि काची बोले हमने प्राप्त कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो ये लैम्डा नोट एक हाई का चीज पढ़ लिए काला, पढ़े काला। जी देखिए, ये लैम्डा नोट है वो इक्वल हुआ hc बाई फाई नोट से। ये ऐसा है
लैम्डा नोट जो है वेवलेंथ का इतना मैक्सिमम वैल्यू है कि यदि जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ एकरा से ज़्यादा करला तो फिर हमें फंसवा। चलो तनी सुन एक बार एक हमने आगे देखा फिर हम समझाते हैं। तो एक अच्छी मैक्सिमम वैल्यू है वेवलेंथ का, तो लैम्डा नोट हाई का चाहिए लिख देते हैं एक बार। लैम्डा नोट यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट वेव का आप बोल सकते हैं, विच कैन काउज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्थात कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चयन संभव है। यदि वेवलेंथ इससे ज्यादा हो जाएगा तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चयन संभव नहीं है। अच्छा, अर्थात एक से आपका चीज समझे कि लैम्डा का जो वैल्यू होना चाहिए वो लैम्डा नोट से इक्वल हो या तो इससे कची हो छोटा हो, तभी काची है संभव है। काची संभव है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, तो अभी आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं, ये जो है यहाँ से ये वाला जो हम लोग का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का इक्वेशन आया है इसको हम लोग ऐसे लिख दें, फाई नोट इक्वल टू, इसी से प्राप्त करें। देखिएगा फाई नोट इक्वल टू कितना लिखेंगे, जल्दी जल्दी से बताओ जल्दी। फाई नोट इक्वल टू एच सी बाई कितना, एच सी बाई लैम्डा नोट, आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब इसको हम लोग पुट करते पढ़े थे ना आइंस्टीन इक्वेशन, याद है? आइंस्टीन इक्वेशन याद होना चाहिए ना, पढ़े थे तो लॉकडाउन में क्या कर रहे थे देखिएगा। और यहाँ पे हाँ लॉकडाउन में पढ़ला, तो यहाँ से आइंस्टीन का यदि इक्वेशन की बात करते हैं तो आइंस्टीन इक्वेशन में हम बैठा रहे हैं। देखिए आइंस्टीन इक्वेशन में हम लोग का पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू का फॉर्मूला था E माइनस फाई नोट, एनर्जी कंजर्वेशन E माइनस फाई नोट। अच्छा, ई एनर्जी ऑफ फोटोन का लिखे ना, यहाँ पर भी लिखे थे एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू कितना एस सी बाई लैम्डा। तो ई क्या हम लोग ऐसे लिख दिए, ई इक्वल टू कितना एस सी बाई कितना लैम्डा माइनस कितना फाई नोट के भी तो अलग अलग है। फाई नोट इक्वल टू कितना आया हुआ है एस सी बाई कितना लैम्डा नोट, तो फाई नोट की जगह कितना एच सी बाई लैम्डा नोट। एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का व्यंजक आ चुका है। अच्छा, एक हमने ऐसे करके लिख देते हैं, अच्छा लगेगा खाली। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एस सी बाहर अंदर बच तो कितना 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई कितना लैम्डा नोट। ये आइंस्टीन इक्वेशन जो प्राप्त हुआ था उसी का एक रूप है दूसरा। चलिए अब इसको हम लोग तनी ग्राफ बना के क्या करते हैं देखते हैं क्या होता है ग्राफ में। देखिए ग्राफ में कैसे बनेगा इसका, इसको देखिए तो हम इसी रूप से हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नोट, यानी कि देखा एक बार समझाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना आया एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नोट। काची की ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ ये बनेगा, तो ग्राफ बना किस रूप में जो बन रहा है जो देखिए ई वाई एच सी जो हुआ जो एम हुआ एक्स माइनस कितना सी, अर्थात सी काची में जा रहा है हमारा माइनस में जा रहा है। ये जो सी हम लोग का है वो कहाँ जा रहा है माइनस में, अर्थात के नीचे जा रहा है, और ये वाला काची में जा रहा है ऊपर रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ रहेगा ऊपर, और ये वाला कहाँ जाएगा हमारा नीचे जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस पर बन रहा है जो ध्यान में रखिएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस कितना पे सी पे बनेगा। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं। एक्स एक्सिस है
वाई एक्सिस है। वाई पे क्या रहेगा, वाई पे रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ केकर, काइनेटिक एनर्जी किसका रहेगा, हम थोड़ी भाग जाए भाई, ये काइनेटिक एनर्जी किसका रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा, जो इलेक्ट्रॉन का होगा इमिटेड होगा, उत्सर्जित हो रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। काइनेटिक एनर्जी ऑफ का ची इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ लिखते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस पे का ची रहेगा, इस पे रहेगा 1 लैम्डा, 1 कितना, देखिए यहाँ पे इतना ना है hc इंटू कितना 1 लैम्डा, ये एम इस एक्स, ठीक है, एम और ये पूरा को एक्स, तो 1 लैम्डा ऑफ केकर, लैम्डा किसका होगा, यानी वेवलेंथ किसका होता है, वेव का होता है, अर्थात रेडिएशन जो है उसका होगा, 1 लैम्डा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन हम मेटल पर ऊपर से क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, उसका 1 कितना लैम्डा, यानी वेवलेंथ का इन्वर्स। अच्छा, और एक और वैल्यू कितना आ रहा है, 1 लैम्डा कितना नोट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू एक कोई 1 कितना लैम्डा नोट। एक हम वीडियो स्पेशल बनाएंगे जिसमें ग्राफ ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सिखाएंगे, आप उसको भी क्या कीजिएगा, देखिएगा। अच्छा, ग्राफ इसका तो इस रूप y = mx - c है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनाते हैं हम, इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, ऐसा हुआ, ठीक है। यहां पर से हमको काची मिला, देखिए ये वाला जो hc है वो स्लोप है, hc काची है, स्लोप है, तो यहां से जो स्लोप है वो किसका वैल्यू देगा, तो स्लोप ई वाला जो वैल्यू है, ई वाला hc जो है वो किसका वैल्यू देगा, तो hc हमारा वैल्यू देने वाला है, hc जो है वो स्लोप हुआ, और इस है ना y = mx - कितना c, तो ये जो वैल्यू देने वाला है वो किसका देगा, hc का वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, माइनस में कौन था हमारा, hc बाई कितना लैम्डा नोट, तो यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस वाला है, इसके नीचे ये हमारा किसका वैल्यू देगा, hc बाई कितना का लैम्डा नोट का, hc बाई लैम्डा नोट का चला 5 नोट का, यानी कि वर्क फंक्शन का जो ग्राफ बनाएंगे वो नीचे वाला वैल्यू देगा, वो किसका वैल्यू देगा, मेटल के जो वर्क फंक्शन है उसका वैल्यू ए वाला देगा। अच्छा, और ये जो hca का वैल्यू कौन देगा, तो उसका स्लोप देता है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इससे आप क्या चीज समझ रहे हैं, इससे समझ रहे हैं ग्राफ से क्या चीज, कि देखिए यदि 1 लैम्डा यहाँ पे वैल्यू है, किसी की भी जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो उसका यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ, यहाँ पे जा रहा है, ग्राफ के अनुसार देखेंगे। यदि किसी का 1 लैम्डा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अच्छा, यदि यहाँ पे 1 लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि का हो जाए एक से कम जाएगा, किसी इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ का जो इन्वर्स है वो किससे 1 लैम्डा नोट जो यहाँ पे है इससे क्या हो जाएगा, कम जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इससे कम जाएगा, तो इसका यदि हम ग्राफ में देखें तो इसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बन रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बन रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी काचे में चल गया, माइनस में चल गया, और काइनेटिक एनर्जी माइनस में संभव न है, काइनेटिक एनर्जी माइनस में संभव न है, तो 1 लैम्डा नोट से यदि कम जाए किसी भी इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ का इनवर्स, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी का ची होगा, माइनस में जाएगा, संभव न होगा। अच्छा, तो यानी कि हम समझें कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको सरफेस को छोड़ना है, भागना है, तो उसके लिए काची चाहिए कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट काची है लाइट है, उसका जो वेवलेंथ का इनवर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 कितना से लैम्डा नोट से ज़्यादा होना चाहिए। जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ का इनवर्स 1 लैम्डा नोट से का होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और न तो 1 लैम्डा नोट से यदि
कमेगा तो 1/λ0 से यदि कम जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी का में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये बात आपका करेंगे, याद रखेंगे। यदि इसको हम लोग डायरेक्टली रूप से लिखें तो लैम्डा का वैल्यू कम होना चाहिए, किससे? लैम्डा कितना से? नोट से। कैसे? ये वाला बात कैसे हुआ वो आप समझिए। ऐसा जैसे देखिए 1 यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0.5 बड़ा है कितना से? 0.2 से, ठीक है। अच्छा, इसको 0.5 को हम कितना लिख दे? 1/2 बड़ा हो गया कितना से? 1 कितना से? 5 से। 1/2 की जगह 0.5, 1/5 की जगह 0.2 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम 2 और 5 की बात करें तो कौन बड़ा हो गया? 5 बड़ा हो गया ना। तो उसी प्रकार से 1/λ बड़ा है 1/λ0 से, तो लैम्डा बड़ा हो लो कि लैम्डा नोट, तो कौन बड़ा हो गया? लैम्डा नोट बड़ा हुआ, लैम्डा छोटा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या होना चाहिए? जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि इसके इक्वल में भी हो जाएगा तो बाहर तो निकलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहने के कारण सतह पर ही रह जाएगी। अच्छा, तो इस प्रकार से हुआ का चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक बार इसको आप एकदम अच्छी तरह से क्या करें? समझें। जैसे होली में पुआ खाते हैं उसी प्रकार से इसको आप एकदम अच्छी तरह से देखिए और क्या कीजिए? समझिए। मजा तो स्क्रीनशॉट लेवे की इच्छा है तो स्क्रीनशॉट का कीजिए, लीजिए। चलो तब तक हम भी पानी पी ले का। चलिए इसको आप क्या किया जाए? मिटा देते हैं का। अब ऐसा थोड़ी ना कि कुछ अचार उचार है कि गोदाम में क्या कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। दिमाग में रखिए, यहाँ पर से मिटाते हैं। सारा चैप्टर का लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत सारा फोड़ देना है एकदम न्यूमेरिकल को। तो चलिए देखते हैं इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, STO, यही ना भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, एक और नाम से जाना जाता है भाई, कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये होता का चीज, इसको भी नोट से डिनोट करेंगे, आप याद रखेंगे। इसको का चीज से डिनोट करेंगे? भी नोट से। इसको तो देखने से पहले एक पढ़े थे हम लोग फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पास, उसको थोड़ा सा हम लोग फिर से देखते हैं। ये क्या होता है ना कि देखिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की यदि हम बात करें, इस पे दो चीज तो रहेगा, एनोड और कैथोड। यहां से खुला है लाइट सब आने के लिए। ठीक है, ये है माइनस और ये है प्लस, अर्थात एक कैथोड है और ये एनोड है। एक कैथोड और एक अच्छी है एनोड है। ठीक है, कैथोड को माइनस से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। यहाँ पे एमीटर लगा दे रहे हैं। ठीक, देखिए इसको हम E लिख रहे हैं और इसको C लिख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि C लिखे तो कैथोड है, एक अच्छी एनोड है। हम C से इसको सिर्फ रिप्रेजेंट किए हैं। E से एमीटर, एमीटर नहीं एमीटर बाहर निकलने वाला, और एक अच्छी है कैथोड है, और C से कलेक्टर अर्थात कि एनोड। और ये वोल्टेज है,
वेरिएबल पोटेंशियल शो करेगा, वी से लिख देते हैं वेरिएबल पोटेंशियल। यहाँ पे एक बैटरी है, मान लीजिए बैटरी और रेस्टोर्ट एक लगा दिया, ठीक है। तो बैटरी और रेस्टोर्ट लगे, रेस्टोर्ट का क्या काम होता है? रेस्टोर्ट का काम होता है करंट को कंट्रोल करना या पोटेंशियल को डिवाइडर करना, पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में क्या करता है? कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं। एक ऐसा होता है, एक लंबा ऐसा रड के टाइप में होता है, 3 वो इसमें लगा होता है। अब देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से अभी एमीटर का जो है, जो उसका जो वैल्यू दिखा रहा है वो कितना दर्शाएगा? 0 दर्शा रहा है। अब यहाँ से हम लाइट डालें और जो लाइट डाल रहे हैं उसका जो एनर्जी है, फोटोन एनर्जी, वो इस मेटल के फाइनोड अर्थात वर्क फंक्शन से का चाहिए ज़्यादा है। ऐसा मान लीजिए आप, ये लाइट आया, ये लाइट इस पर आया, ठीक है, मेटल पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? बाहर निकलेगी। कौन बाहर निकलेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा, ये माइनस है। फोटो इलेक्ट्रॉन कैसा है? माइनस। इधर से ढाई के रूप में काची हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। एनोड पे काची है? प्लस है। ये माइनस को प्लस का करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये जो माइनस है उसको प्लस वाला अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? तो जल्दी जल्दी से प्लस की तरफ जाएगा। और प्लस की तरफ जाने के क्रम में यहाँ से निकला और ऐसे गया, फिर यहाँ से होते होते यहाँ बैटरी में आया और फिर ऐसे ऐसे से करंट फ्लो करने लगी। करंट क्या करने लगा? फ्लो करने लगा। अर्थात एक जो सर्किट है उस सर्किट से क्या हो गया? करंट फ्लो करने लगा। इसके पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था, काहे कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर ना निकल रही थी तो जो सर्किट था ओपन सर्किट था, यहाँ पे सर्किट दोनों जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण से इलेक्ट्रॉन ऐसे होकर ऐसे जा रहा है तो सर्किट क्लोज हो गया, जिसके कारण से काची हो गया? सर्किट पूरा हो गया, तो करंट फ्लो करने लगे। और करंट यदि फ्लो करने लगी तो इस करंट को ही हम लोग कहते हैं कौन सा करंट? फोटो करंट। तो फोटो करंट कैसे कहते हैं, जो आप ध्यान में रखिएगा, लिख दे रहा है द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो करंट। यानी कि जो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण से उत्पन्न होती है, बहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो करंट कहते हैं। ये फोटो करंट हुआ। अब हम लोग मेन बात पे आते हैं जो हम लोग का है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए अब बात आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब क्या है ना, हमको मन है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को मापे, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है वो मापना चाह रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को हमको इच्छा है ना कि रोक दे, इधर आने ही न दे। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट होकर प्लस की तरफ आ रहा है ना, ये माइनस था ये प्लस था, इलेक्ट्रॉन माइनस फोटो इलेक्ट्रॉन और प्लस, तो अट्रैक्ट होकर आ रहा है। तो हमको इच्छा है ना कि हम क्या करें ना कि इधर आने ही न दें। तो क्या करना पड़ेगा? ये माइनस वाला प्लस की तरफ आ रहा है, इसको रोकना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो आप सोचिए, तो जो प्लस है उस पर रेस्टोर्ट की मदद से, रेस्टोर्ट की हेल्प लेकर इस पर निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। रेस्टोर्ट का कार्य ही यही होता है। इस पे एनोड वाला पे निगेटिव पोटेंशियल क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं। अच्छा, अब निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उधर से आ रहा किसकी मदद से? रेस्टोर्ट की मदद। रेस्टोर्ट के द्वारा किसी भी तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं।
तो ये जो रेस्टॉर्ट है इसकी हेल्प से ये जो एनोड जो है इसके ऊपर निगेटिव पोटेंशियल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यदि निगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल एनोड पर बढ़ेगा, तो एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी माइनस, और इस पर निगेटिव पोटेंशियल बढ़ने से ये भी क्या चीज माइनस। तो माइनस माइनस की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यदि इस पर निगेटिव पोटेंशियल बढ़ावेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें क्या चीज होगा, रिपल्सन होगा, वो उधर ही कहाँ होना चाहेगा, रुकना चाहेगा, उधर ही कहाँ होना चाहेगा, रुकना चाहेगा। तब देखिए अब बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे निगेटिव पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन एकदम यहाँ तक भी नहीं आएगा, उधरे निकला यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यहीं पे जमा हो जाएगा सब, यहीं पे सब बहुत सारा निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन सब इन्हीं जमा यहाँ के पार में जाएगा। एकदम बहुत ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे तब। लेकिन जब वह मिनिमम पोटेंशियल, वह एकदम मिनिमम पोटेंशियल जिस पर से एकदम जो करंट फ्लो हो रही है ना, करंट बह रही है ना, वो क्या हो जाए, जस्ट स्टॉप हो जाए, वह मिनिमम पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि क्या बात है ना कि स्कूल में खेल रहा है, ठीक है, फील्ड है और या बरामदा, क्लास के बाहर में वो कच्ची है बरामदा है, बहुत सारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और ऐसा है कि कोई टीचर को आए, एक टीचर आए कि जाके बैठो क्लास में, लेकिन कह रहा है जाइत नहीं है, बैठित नहीं है। अच्छा, सेकंड टीचर आए, वो भी बोले ला बच्चा लोग नहीं बैठा। अब मान लीजिए प्रिंसिपल साहब यदि आ जाएंगे, प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे तो बच्चा लोग तो कंफर्म है कि क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। प्रिंसिपल साहब आ गए तो बच्चा लोग कंफर्म क्या हो गया, बैठ गया। लेकिन प्रिंसिपल साहब के नीचे का एक वैसा टीचर, वह सबसे लोवेस्ट टीचर जिनसे बच्चा नहीं डरता हो, उनके आने से भी यदि बच्चा क्लास के अंदर का हो जाए, चला जाए, वह टीचर जो है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह कार्य कर रहा है। प्रिंसिपल साहब आएंगे तो बच्चा चल ही जाएगा। वह सबसे जो जिनसे बच्चा लोग नहीं डरता है, वो सबसे वो वैसा टीचर जिनके आने से बच्चा कहाँ चल जाए, क्लास के अंदर चला जाए, वही काची हो गए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे यदि ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है कि कंफर्म है कि रुक जाएगा। वह सबसे मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल किस पर, एनोड पर, जिसके आने से यह जो इलेक्ट्रॉन है एनोड पर आने से पहले ही क्या हो जाए, रुक जाए, पहले ही रुक जाए, रुक जाएगा तो जो करंट का फ्लो हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। वह सबसे मिनिमम वैल्यू एनोड पर जो है निगेटिव पोटेंशियल का, वही का चिकल आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो स्टॉप कर दिया, इसको फ्लो जो बार हो रही थी करंट का उसको रोक देगा। तो चलिए इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड पोटेंशियल which just stop the current is called a stopping potential। वह सबसे मिनिमम एनोड पोटेंशियल पे के मैग्नीट्यूड का, वह मिनिमम मैग्नीट्यूड एनोड पोटेंशियल का मिनिमम मैग्नीट्यूड जो क्या कर दे, करंट फ्लो हो रही है उसको रोक दे, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। और करंट रुकेगी कब, जब इलेक्ट्रॉन एनोड के पास नहीं आ पाएगा। और कब नहीं आ पाएगा, जब निगेटिव वाला है तो इस पर निगेटिव पोटेंशियल को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अच्छा, वह जो मिनिमम वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड का, वो क्या चाहिए, ये आ रहा था उसको हमको रोकना है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसे, इसको हमको रोकना है, ये ना स्पीड से आ रहा है, इसको हमको रोकना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ेगी, वर्क करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या करने के लिए, रोकने का। वर्क का फॉर्मूला W = QV।
कि मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को रोकना है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना हो गया, ई। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी ज्ञात किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना, ई, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वी नॉट, एक कार्य के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नॉट, वी नॉट से काची हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल, यदि काची स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो काची में देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन काची में देगा, वोल्ट में देगा, तो या स्टॉपिंग या तो काइनेटिक एनर्जी मान ली, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, काइनेटिक एनर्जी काची में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, तो डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगा किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो चलिए इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग का हो चुका है एकदम मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, इसको कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, कुछ तो चलते रहता है। शायद वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो गया। वाईफाई की सुविधा तो हमारे जैसे गरीब इंसान के पास नहीं है। आज का वीडियो इतना पर ही करते हैं समाप्त।